सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं व जौ मुख्य खाद्यान्न थे। लोथल से धान, चावल और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती के आरंभिक साक्ष्य सिंधुवासियों को विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय दिया जाता है। चावल की खेती के साक्ष्य लोथल और रंगपुर दोनों में मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ दो दिशाओं में एक दूसरे के समकोण बनाते हुए हल जोतने के चिन्ह आज भी सुरक्षित हैं। हल से अनभिज्ञ थे लेकिन कुदाल का प्रयोग करते थे। पशुपालन, एक सींग का बिना कुबड़ वाला बैल पूज्य था। बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली मुख्य पशु थे। भैंस, हाथी, गधे, सूअर, गाय, गेंडे से परिचित थे। सिंधु स्थलों से घोड़े के कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। लोथल से प्राप्त घोड़े की मृण मूर्ति और सुरकोटा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। सिंधु स्थलों से लोहे के प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले। कला, मृदभांड, सिंधु सभ्यता के स्थलों के दो प्रकार के मृदभांड, एक बिना डिजाइन वाला, दूसरा चित्रित मृदभांड पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। बहुसंख्यक गुलाबी रंग के चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, पर गहरे लाल रंग के चित्र बने हुए हैं। विभिन्न पशु आकृतियों के मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिली है। शील, मोहरें अधिकांशतः सेल खड़ी स्टेटाइट मुलायम पत्थर की बनी हुई ये सिंधुवासियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कलात्मक रचनाएं हैं। अधिकांशतः वर्गाकार, कुछ आयताकार शीलें व मोहरें प्राप्त हुई है। कुछ शीलें हाथी दांत की भी है। सबसे प्रसिद्ध शील पशुपति योगी की शील है, जिनके सिर पर सींग अथवा सींग युक्त मुकुट है। पद्मासन लगाई चौकी पर विराजमान है। दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ, बाईं ओर एक गेंडा, एक भैंसा दर्शाया गया है। मुख्यतः एक सींग वाले बिना कुबड़ वाले सांड की मोहरें मिली हैं। साथ ही कुछ कुबड़ वाले बैल की भी शीलें प्राप्त हुई है। शीलों का आकार आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक है। वर्गाकार मोहरों पर जानवरों की आकृति एवं अभिलेख खुदे हैं। आयताकार मोहरों पर केवल संक्षिप्त अभिलेख हैं। मोहनजोदड़ो से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें जूड़ा बांधी एक युवती को नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। हड़प्पा से लाल पत्थर की बनी खड़े नग्न पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है। पत्थर की मूर्तियों में सर्वोत्तम उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति का जिसके वस्त्र आभूषण सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त कपड़े बुनने के तथा सोना चांदी के आभूषणों की प्राप्ति से सिंधु सभ्यता में धातु कला के प्रमाण भी मिले हैं। लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहरें भी मिली है। क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, अतः व्यापार का अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से कपास, गेहूँ, गन्ना, हाथी दांत का निर्यात होता था। इसके प्रमाण मेसोपोटामिया, सुमेरिया क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पन शीलें अभिलेख हैं। सिंधुवासी संभवतः तांबा गणेश्वर, राजस्थान, सोना कोलार, दक्षिण भारत, लकड़ी कश्मीर से मंगाते थे। विभिन्न प्रकार की धातुओं का आयात दक्षिण पूर्वी भारत, कश्मीर, कर्नाटक और नीलगिरी से होता था। उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की बैलगाड़ियों के नमूने, हड़प्पा से प्राप्त तांबे का एक छोटा सा रथ, सिंधु घाटी में बिछा हुआ सड़कों का जाल, लोथल बंदरगाह के साक्ष्य में स्पष्ट होता है कि व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। सिंधुवासियों के मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, बहरीन व मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण क्रय विक्रय संभवतः वस्तु के माध्यम से किया जाता होगा।